हेलो एवरीवन। तो हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में कि ये JWT टोकन को कैसे वैलिडेट करते हैं एंड ऑल। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ रॉट फॉर जनरेटिंग अ रिफ्रेश टोकन एंड हाउ टू हैंडल द रिफ्रेश टोकन विथ एक्सेस टोकन। ओके, फर्स्ट वी हैव टू गो इन आवर generate token.ts and we have to create a function to generate a refresh token which is similar to our generate token. Okay, but there is a twist. Why we use access token and generate token? So basically, access token is a short-lived token, and a refresh token is a long-lived token. And mm, basically, we use our refresh token to refresh the access token when it expires. So मतलब कि जब हमारा एक्सेस टोकन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो हम रिफ्रेश टोकन को का यूज करेंगे और हम एक न्यू टोकन को जनरेट कर लेंगे, एक्सेस टोकन को जनरेट कर लेंगे अगर हमारा जो रिफ्रेश टोकन है वो वैलिड है अभी भी। तो यहाँ पे हमने कॉपी एक फंक्शन बनाया है जनरेट रिफ्रेश टोकन, और इसमें हमने सारा कोड जनरेट टोकन जैसा टोकन जनरेट करते हैं वैसा ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन जो इसका एक्सपायरी डेट रहेगा वो हम इसमें बढ़ा देंगे। जैसे कि अगर जनरली देखा जाए तो जो हमारा एक्सेस टोकन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, दैट इज फॉर 15 मिनट्स 60 मिनट्स एंड दैट्स ऑल। बट जो हमारा रिफ्रेश टोकन होता है दैट इज जनरली फॉर 1 डेज एंड फॉर अ वीक, लाइक दैट। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डू const refresh टोकन इक्वल टू JWT डॉट साइन, और हमें क्या करना होता है कि जो जो हमारा रिफ्रेश टोकन है उसको हर एक यूजर के लिए हमें एक रिफ्रेश टोकन को अपने डेटाबेस में सेव करके रखना पड़ता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ ये रिफ्रेश टोकन इस यूजर का है और इसके लिए हमें एक्सेस टोकन देना है, वैलिड है हमारा रिफ्रेश टोकन। नाउ लेट्स मूव टू आवर मॉडल फोल्डर एंड क्रिएट अ फाइल token.ts। इसमें हम लोग रिफ्रेश टोकन को सेव करवाएंगे, उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करते हैं पहले तो फॉर दैट we have to import mongoose. Now we can create const refresh token schema. New mongoose dot schema and an object। इसमें जो होगा हम टोकन को रखेंगे, TOKN टोकन। फर्स्ट इसका टाइप स्ट्रिंग होगा और ये रिक्वायर्ड होगा, और फिर ये साथ में यूनिक भी होगा, जो किसी भी यूजर के लिए एक यूनिक टोकन होगा। ठीक है, मतलब एक टोकन दो यूजर के लिए तो नहीं हो सकता ना, तो इट विल बी यूनिक एंड रिक्वायर्ड ट्रू। ये हो गया। अब इसमें हम एक यूजर डिफाइन करते हैं। ओके, जो कि हमारा यूजर जो कलेक्शन है उसका आईडी को रखेगा। तो टाइप इक्वल टू हो जाएगा टाइप mongoose डॉट स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी। ये दूसरे कलेक्शन का यूजर, मतलब यूजर जो कलेक्शन है उसके ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ पे स्टोर करेगा, और साथ में ये रेफरेंस करेगा यूजर को। इसका मतलब कि ये है कि हम पॉपुलेट कर सकते हैं डेटा को। दैट इज इंस्टेड ऑफ गेटिंग जस्ट यूजर आईडी वी कैन गेट होल यूजर डेटा फ्रॉम दिस, और इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। ट्रू हो गया। ओके, दैट्स ऑल। एंड टोकन हो गया, यूजर आईडी हो गया। अब इसका एक्सपायर्स एट, ये कब एक्सपायर होगा? सो
तो इसके लिए टाइप डेट होगा, और फिर रिक्वायर्ड ट्रू कर दो, बस। और हाँ, जब भी ये एक्सपायर हो जाएगा तो हमारा ये रिफ्रेश टोकन जो है ये खुद ब खुद डिलीट हो जाए, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इंडेक्स, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड एक्सपायर 0। ओके, इससे क्या होगा कि जब भी हमारा ये टोकन एक्सपायर होगा तो ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। एंड द लास्ट वन इज आईपी एड्रेस, पी एड्रेस, मतलब कि किस डिवाइस से लॉगिन किया गया है और उस डिवाइस का आईपी एड्रेस को ये स्टोर करेगा रिफ्रेश टोकन डेटाबेस में। टाइप इसका स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ट्रू। इसका यूज हम लोग मल्टीपल सेशन के लिए करेंगे। तो ये बन गया हमारा स्कीमा। नो, लेट्स क्रिएट अ मॉडल। कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन मॉडल, रिफ्रेश टोकन इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और इसका नाम रिफ्रेश टोकन दे देते हैं, और इसमें स्कीमा दे देते हैं ऐसा सेकंड पैरामीटर, रिफ्रेश टोकन स्कीमा। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। अब हम रिफ्रेश टोकन को सेव कराते हैं। जनरेट टोकन, जब हम जनरेट टोकन करेंगे रिफ्रेश टोकन, तब हम साथ में रिफ्रेश टोकन को सेव भी करवा देंगे डेटाबेस में। तो उसके लिए क्या करेंगे? अवेट। तो अवेट यूज करने के लिए सबसे पहले तो इस फंक्शन को असिंक कर देते हैं। अवेट रिफ्रेश टोकन इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट क्रिएट, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कि टोकन लेगा सबसे पहले। तो टोकन इक्वल टू हो जाएगा, टोकन मेरा हो जाएगा रिफ्रेश टोकन, टोकन, और फिर यूजर हो जाएगा, यूजर आईडी जो कि हमें मिलेगा, यूजर जो कि हमें पैराम से मिलेगा, यूजर डॉट आई डी। और उसके बाद है एक्सपायर एट, ये हम 7 डे कैलकुलेट करके इसको दे देते हैं, जो कि होगा न्यू डेट, डेट डॉट नाउ, प्लस 7 × 24 आवर होता है, 24 आवर्स 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया ये। अब फिर 60 ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, एंड एट लास्ट मिली सेकेंड। ये हो गया टोटल टाइम। कुछ गड़बड़ है? अच्छा, इस चीज़ को हमें ब्रैकेट के अंदर देना है पूरे को। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 डे। और आईपी एड्रेस पास कर देते हैं जो कि हम पैरामीटर से लेंगे, तो इसको भी पैरामीटर में डिफाइन कर लेते हैं, डिवाइस आईपी, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, डिवाइस आईपी। रिटर्न टाइप ऑफ असिंक फंक्शन, ओके, ये असिंक फंक्शन है तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम इसमें प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिस स्ट्रिंग। ओके, अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है जनरेट टोकन का, जनरेट रिफ्रेश टोकन।
Now let's move to our auth route. अब हमें मॉडिफाई करना होगा अपने लॉगिन फंक्शन को और यहाँ पे एक्सेस टोकन एज वेल एज रिफ्रेश टोकन दोनों हमें सेंड करना है यूजर के पास क्रिएट कर कर। तो ये हमारा लॉगिन राउट है, ये इस पासवर्ड मैच, ये हमारा टोकन है, ठीक है। अच्छा, ये पासवर्ड, यहाँ पे एक और फील्ड लेंगे हम लोग जो कि ये डिवाइस आईपी, ठीक है। ये हो गया डिवाइस आईपी। उसके बाद हम जहाँ टोकन क्रिएट कर रहे हैं उसी के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो, वी विल क्रिएट अ रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन इक्वल टू अवेट जनरेट रिफ्रेश टोकन एंड इसमें हम पास करेंगे यूजर को और साथ ही पास करेंगे डिवाइस आईपी को, ठीक है। और इसके आगे अवेट लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा और इसको हम फिर यूजर के पास सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में। तो रिफ्रेश टोकन, इसको रिफ्रेश टोकन के कॉल कर देते हैं। ये हमारा लॉगिन डॉट क्रिएट हो गया है विथ रिफ्रेश टोकन एंड नॉर्मल एक्सेस टोकन। तो अब हम नीचे आ जाते हैं और क्रिएट करते हैं एक न्यू रॉट, दैट इज राउटर डॉट पोस्ट। और ये रॉट जो होगा वो रिफ्रेश टोकन का रॉट होगा, रिफ्रेश टोकन, ये हो गया। ये भी सिमिलरली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेगा। असिंक फंक्शन है ये तो सबसे पहले, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये यहाँ पे इसको ऐसे कर दो और ये असिंक का स्पेलिंग सही कर दो। अब ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, कैच एरर, और इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसमें पेस्ट, ये हो गया। अब रिफ्रेश टोकन में हम क्या लेंगे, तो रिफ्रेश टोकन में सबसे पहले हम तो लेंगे रिफ्रेश टोकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन कैन, और फिर डिवाइस आईपी भी लेंगे साथ में, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये रिफ्रेश टोकन है वो हम पहले फाइंड करेंगे हमारे डेटाबेस में वो है भी या फिर नहीं। तो कॉन्स्ट स्टोर टोकन जो कि हमारे डेटाबेस में है, अवेट रिफ्रेश टोकन डॉट फाइंड वन करेंगे और इसमें हम रिफ्रेश टोकन को सेंड कर देंगे, दैट इज टोकन रिफ्रेश टोकन, ठीक है। ये हो गया। नो, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टोर टोकन है भी या नहीं हमारे डेटाबेस में, मतलब ये टोकन प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट रिफ्रेश टोकन स्टोर टोकन, then we will return a response dot status
401 डॉट जेसन। सक्सेस करेंगे ट्रू। ट्रू एंड मैसेज हो जाएगा रिफ्रेश टोकन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा मैसेज। नो, इफ आवर टोकन इज प्रेजेंट इन आवर डेटाबेस देन हम क्या करेंगे कि इसको JWT से वेरीफाई करेंगे कि ये टोकन सही है या फिर नहीं, मतलब कि जो हमारा टोकन है वो वैलिड है या नहीं। तो JWT, सबसे पहले JWT को तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग फ्रॉम जेसन वेब टोकन। तो इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ये हो गया। अब करते हैं JWT डॉट वेरीफाई, और इसमें सबसे पहले हम पास करेंगे हमारा टोकन, दैट इज रिफ्रेश टोकन। उसके बाद हम पास करेंगे इसमें अपना JWT सीक्रेट, प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट। आप रिफ्रेश टोकन और जो हमारा एक्सेस टोकन है दोनों के लिए एक अलग JWT सीक्रेट बनाना, मैंने तो सेम ही रखा है। और जो थर्ड होगा वो होगा एक फंक्शन जो कि जिसमें दो पैरेंट्स होंगे, एक होगा इरर और एक होगा यूजर। मतलब कि JWT जब वेरीफाई करता है किसी टोकन को तो वो इस थर्ड फंक्शन में आता है वेरीफाई होने के बाद। अगर कोई एरर है तो एरर में जाएगा, और कोई एरर नहीं है तो वो उसमें यूजर देगा। तो इसमें हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई एरर है या नहीं। अगर कोई एरर है दैट इज कि हमारा टोकन वैलिड नहीं है, तो हम वहाँ एक मैसेज दे देंगे, इफ एरर देन रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 403 डॉट जेसन। और इसमें सक्सेस ट्रू कर देते हैं, और फिर मैसेज दे देते हैं वैलिड टोकन। ठीक है, और इफ देर इज नो एरर, अब मतलब कि हमारा जो टोकन है वो वेरीफाई हो गया है और वो टोकन हमारा सही है, तो फिर हम क्या करेंगे। Let's see everything is correct. Okay, अब इसके अंदर ही इफ, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिवाइस आईपी है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे स्टोर टोकन डॉट डॉट आईपी एड्रेस इक्वल टू डिवाइस आईपी। ओके, यहाँ पे इक्वल टू तो हम रिटर्न करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस। अच्छा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा क्योंकि अगर हमारा डिवाइस आईपी मैच नहीं करता है तब हम यहाँ पे ये रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न डॉट स्टेटस 403 डॉट जेसन। फिर इसमें सक्सेस ट्रू हो जाएगा, और जो इसका में मैसेज होगा वो होगा मैसेज डिवाइस मिसमैच, तो प्लीज लॉग इन अगेन। ठीक है,
इसके बाद लास्ट, अगर मतलब कि सब कुछ सही चला, हमारा टोकन भी मिल गया, टोकन भी सही है, और फिर हमारा डिवाइस भी मैच कर गया, तो हम क्या करेंगे कि एक न्यू एक्सेस टोकन को जनरेट करेंगे। तो कॉन्स्ट एक्सेस टोकन इक्वल टू अवेट जनरेट टोकन यूजर। Now we have to return rest dot status 200 dot json। इसमें सक्सेस ट्रू दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं टोकन क्रिएटेड, टोकन क्रिएटेड क्रिएटेड ओके, एंड जस्ट रिटर्न टोकन, दैट इज एक्सेस टोकन ओके। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो हम रिटर्न करेंगे जब हमारा टोकन जो है रिफ्रेश टोकन में वेरीफाई हो जाता है, वो करेक्ट होता है, तब न्यू टोकन को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बस ये है सारा कोड हमारा। Let's see above once more, सब सही तो है। ओके, सब सही है। इस route को ले लेते हैं हम लोग, कंट्रोल से। Now let's open our postman in web। ठीक है, इसमें ये रहा हमारा लॉगिन डॉट। लेट्स, इसमें अब हम एक आईपी एड्रेस भी देंगे जो कि डिवाइस का आईपी एड्रेस है, डिवाइस आईपी, क्योंकि हमने लॉगिन डॉट को थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो ये इसको दे देते हैं हम लोग कुछ भी 1 2 3 4 5 6, और ये करते हैं सेंड। ओके, ये ठीक है, इसको करते हैं सेंड। सी, वी गेट टोकन एंड रिफ्रेश टोकन बोथ। ठीक है, हमें 2 टोकन मिला है। अब हम क्या करते हैं कि एक न्यू रिक्वेस्ट को ऐड करते हैं। ये रहा हमारा एक रिफ्रेश टोकन का के लिए रॉट। ये है रिफ्रेश टोकन के लिए रॉट, इसको हटाओ। पहले तो रॉट लिखो, लॉगिन की जगह हटा के रिफ्रेश टोकन लिखना है केवल, रिफ्रेश टोकन। ठीक है, और जो इसके बॉडी है, बॉडी में क्या क्या भेजना है, रिफ्रेश टोकन और डिवाइस आईपी। ठीक है, तो इसका, इसके बॉडी में जाओ और इसको पोस्ट रिक्वेस्ट बनाओ सबसे पहले तो, जेसन, और यहाँ पे एक रिफ्रेश टोकन, और एक रिफ्रेश टोकन हम लॉगिन किए थे अभी, तो वहाँ पे रिफ्रेश टोकन मिला, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हो गया हमारा रिफ्रेश टोकन। और हम एक डिवाइस आईपी भेजते हैं जो कि है 1 2 3 4 5 6। इस टोकन के साथ एसोसिएटेड डिवाइस आईपी है 1 2 3 4 5 6। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ यही है, ठीक है, और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सो सी, वी गेट दी रिस्पॉन्स सक्सेस टू टोकन क्रिएटेड, और जो हमारा न्यू एक्सेस टोकन है वो ये है। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू हैंडल मल्टीपल लॉगिन सेशंस एंड लॉग आउट डिवाइस। ओके, तो चलो यहीं पर रैप अप करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कंटेंट,
And in the last video, I am going to provide the repo link too. So stay tuned. Bye guys.